हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डीके बॉस। दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि जो हमारी जो वोकेब की जो क्लासेज चल रही है दोस्तों, उसमें ये 5वीं क्लास है, जहां पे हम दोस्तों डेली कम से कम 15 से 20 न्यू वोकेब्स पढ़ते हैं। और दोस्तों, जो पुराने दिन जो फर्स्ट इससे पहले जो सेशन हुआ उसमें जो वोकेब्स हमने पढ़ी दोस्तों, उनका हम एक बार कंप्लीट रिविजन करते हैं। दोस्तों, वोकेब्स को याद करने का जो सबसे बेहतरीन तरीका है ना, वो दोस्तों ये कि आप वोकेब्स को बार बार रिवाइज कीजिए। और दोस्तों, यही वो चीज मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ। दोस्तों, मैं कम से कम 3 बार अपनी क्लासेज में वोकेब रिवाइज करवा रहा हूँ। और साथ ही दोस्तों, मेरा ऐसा भी प्लान है कि जो संडे है, जहाँ पे एक मैं मैराथन क्लास लूंगा, जहाँ पे मैं अब तक जो 7 दिनों के अंदर जितने भी वोकेब्स पढ़ी है 7 क्लासों के अंदर, उनका एक बार कंप्लीट रिवीजन करवाऊंगा। और इसके बाद दोस्तों, आप इनको क्विज फॉर्म में, आप इनको मॉक्स वगैरह के रूप में टेस्ट दीजिए ज्यादा से ज्यादा, जहां पे आपको ये पता चलेगा कि आपको कितनी वोकेब्स याद हो गई है और कितनी अभी मतलब नहीं हुई है। और दोस्तों, जो वोकेब आपको याद नहीं हुई उनको आप एक बार नोट डाउन कीजिए और उनको बार बार रिवाइज कीजिए। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के हम क्लास शुरू करते हैं। दोस्तों, क्लास से पहले एक और चीज बता दूं कि उससे पहले जो हमने 15 वोकेब्स पढ़ी उनका एक बार कंप्लीट आपको रिवीजन करवा देता हूं दोस्तों। तो दोस्तों, अपनी जो लास्ट वोकेब थी वो थी दोस्तों एलिमोनी, ALIMONY। दोस्तों, एलिमोनी का जैसे मैंने आपको बताया था कि एलिमोनी वो चीज है जहां पे मान लो कोई कपल्स वगैरह उनकी जो तलाक वगैरह हो जाती है, तो उसके बाद जो वाइफ को जो पैसा दिया जाता है उसके खर्चे के लिए या फिर उसके जो भी काम के लिए, तो दोस्तों उसको बोलते हैं एलिमोनी। नेक्स्ट है दोस्तों एलिगोरी। दोस्तों, एक सेकंड वेट करना। दोस्तों, नेक्स्ट वर्ड है एलिगोरी, ALLEGORY। एलिगोरी का मतलब है दोस्तों नीतिकथा। जैसे आपका कोई मान लो स्टोरी वगैरह है, उसके प्रत्येक जो करेक्टर है उससे एक कोई चीज मोरल चीज सीखने को मिलती है दोस्तों, उसको बोलते हैं एलिगोरी। नेक्स्ट है दोस्तों एलिट्रेशन, ALLITERATION। दोस्तों, एलिट्रेशन का मतलब है अनुप्रास अलंकार। हम हिंदी में भी कई बार पढ़ते हैं अलंकार, जो मतलब सुशोभित करने के लिए, या कई जो जो फर्स्ट वर्ड है उसको यूज करके कई सारे अलग अलग वर्ड्स बनाना, दोस्तों इस सबको बोलते हैं अनुप्रास अलंकार और एलिट्रेशन। नेक्स्ट दोस्तों एल्यूवियम, ALLUVIUM। दोस्तों, एल्यूवियम का मतलब है जो नदी और उनके द्वारा, नदी और जो मान लो कोई नदी वगैरह है, नाला है, उनसे जो जो बह के आते हैं उसके साथ जो मिट्टी के जो नदी और जो नाले हैं उनके द्वारा जो मिट्टी भाग के लेके आई जाती है दोस्तों, इसको एल्यूवियम बोलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों एल्मा मेटर, ALMAMATER। दोस्तों, एल्मा मेटर का मतलब है कि ऐसा कोई इंस्टीट्यूशन जहां पे अपन एजुकेशन वगैरह प्राप्त करते हैं, उसको दोस्तों एल्मा मेटर बोलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों एल्पिनिज्म, ALPINISIM। दोस्तों, एल्पिनिज्म का मतलब है पर्वतारोही, जिनको माउंटेन क्लाइंबिंग करना या शौक है, या फिर जो पर्वतारोही होते हैं उनको बोलते हैं दोस्तों एल्पिनिज्म। नेक्स्ट है दोस्तों एल्टर, ALTAR। दोस्तों, एल्टर का मतलब है ऐसा फ्लैट सरफेस जहां पे अपन जो भगवान वगैरह उनकी पूजा के लिए जो सामग्री वगैरह यूज रखने के जो काम लेते हैं, उसको दोस्तों बोलते हैं एल्टर। नेक्स्ट है दोस्तों एल्टीमीटर। दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको 2 वर्ड पढ़ाऊंगा, एक एल्टीमीटर और एक एल्टीट्यूड। दोस्तों, एल्टीमीटर का मतलब है कि जो यहाँ पे जो अगर मीटर लग गया एल्टी, इसका मतलब है जो हाइट्स मापने का जो यंत्र है उसको एल्टीमीटर बोलते हैं। और दोस्तों नेक्स्ट है एल्टीट्यूड। दोस्तों, एल्टीट्यूड का मतलब है ओनली हाइट्स, मान लो कोई जो अपना विमान वगैरह वो कितनी एल्टीट्यूड पे उड़ रहा है दोस्तों, इसको ये कोई मतलब कोई वस्तु रखी हुई कितनी एल्टीट्यूड पे है, किस हाइट पे है, उसको दोस्तों बोलते हैं। दोनों दोस्तों एल्टी है वो हाइट से रिलेटेड है। नेक्स्ट दोस्तों अपना जो वर्ड है वो है एल्टीट्यूड, ये हो गया। नेक्स्ट है एल्ट्रस्ट, ALTRUIST। दोस्तों, एल्ट्रस्ट का मतलब है परोपकारी, ALTRUIST। एल्ट्रस्ट का मतलब है आप किसी के बारे में, दूसरों के बारे में जो अच्छा चीज सोचते हैं, अच्छा करने की कोशिश करते हैं, उसको दोस्तों बोलते हैं परोपकार। नेक्स्ट दोस्तों है एलुमनस, ALUMNUS। दोस्तों, एलुमनस का मतलब है कि कोई फॉर्मर स्टूडेंट है, मान लो किसी स्कूल का या फिर किसी कॉलेज का, जो भूतपूर्व छात्र होता है उसको दोस्तों बोलते हैं एलुमनस। दोस्तों, नेक्स्ट है अपना एमेच्योर, AMATEUR। दोस्तों, एमेच्योर का मतलब है कि मान लो आप कोई कार्य वो आप एज ए शौकीन के तौर पे कार्य कर रहे हैं, मतलब उसको प्रोफेशनली नहीं ले रहे दोस्तों, उसको बोलते हैं एमेच्योर। अपन कई बार बात करते हैं ना, ये बंदा अभी बहुत एमेच्योर है। दोस्तों, एमेच्योर का मतलब है कि अभी ये सिर्फ इन चीजों को ऑन शौक के तौर पे कर रहा है, प्रोफेशनली वगैरह जैसी कोई चीज नहीं है। नेक्स्ट है दोस्तों एमेक्सोफोबिया। दोस्तों, जैसे फोबिया के बारे में मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं कि जो फोबिया का मतलब है डर से रिलेटेड, और दोस्तों इसके लग गया एमेक्सो। एमेक्सो का मतलब है दोस्तों वाहनों से लगने वाला जो डर है उसको एमेक्सोफोबिया बोलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों एम्बेसडर, AMBASSADOR। दोस्तों, एम्बेसडर का मैंने आपको बताया कि आप सभी भी जानते भी, जो राजदूत वगैरह होते हैं अलग अलग जो कंट्रीज है उनमें जो भी सारे कार्य होते हैं वो राजदूतों के थ्रू होते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों अपना आज जो पहले दोस्तों यार अपना कंप्लीट हो चुका है, एक वर्ड रह गया था एम्बीडेक्स्ट्रस,
AMBIDEXTROUS। दोस्तों एम्बिडेक्स्ट्रस का मतलब, मान लो मैं जो अपना राइट हैंड है इससे भी वही चीज लिख पा रहा हूँ, कर पा रहा हूँ। एक जो अपना मेरा लेफ्ट हैंड है दोस्तों, इससे भी जो कंप्लीट कार्य कर पा रहा हूँ दोस्तों, इसको बोलता है एम्बिडेक्स्ट्रस। तो दोस्तों ये अपनी कंप्लीट जो 15 से 16 वोकेब थी वो मैंने आपको रिवाइज करवा दी है। दोस्तों आपको भी सेम यही कार्य करना है, आपको वोकेब्स को बार बार रिवाइज करना है। तो दोस्तों अगला कार्य है अपना कि दोस्तों अपन जो नेक्स्ट क्लास है उसकी पहली वोकेब से शुरू करते हैं। जस्ट वेट दोस्तों 10 सेकेंड। दोस्तों पहला वर्ड है एम्बिजस, AMBIGUOUS। दोस्तों इसका मतलब है एमबी जहां पे भी मतलब लगे मिले आपको दोस्तों, इसका मतलब है कि कोई चीज है वो क्लियर नहीं है। दोस्तों AMBIGUOUS, एम्बिजस का मतलब है कि दोस्तों कोई चीज हो एग्जैक्ट, आपको मैं बताया एग्जैक्ट क्लियर नहीं है, नॉट क्लियर। दोस्तों आप हिंदी में इसका मतलब है अस्पष्ट। दोस्तों नेक्स्ट वर्ड है एम्बिवेलेंट, AMBIVALENT। एम्बिवेलेंट का मतलब है कि दोस्तों आप किसी के बारे में एक टाइम पे जो अच्छी चीज भी है और कुछ मतलब बहुत जो गुड और बैड चीजें सोच रहे हैं, या जो बहुत तरह गुड और बैड चीज एक साथ है दोस्तों, उसको बोलते हैं एम्बिवेलेंट। नेक्स्ट है दोस्तों अपना एम्बिवर्ट, AMBIVERT। एम्बिवर्ट का मतलब होता है एक ऐसा पर्सन दोस्तों जो मतलब एक ही टाइम पे किसी के बारे में अच्छा भी सोच रहा है, किसी के बारे में बुरा भी सोच रहा है दोस्तों, बहिर्मुखी होता है। एम्बिवर्ट का मतलब है एक ही टाइम पे जो दोनों चीजें सोचना, बुरा भी और अच्छा भी। नेक्स्ट है दोस्तों एम्बल, अमेबल, AMABLE। दोस्तों ये कई बार वेंडिंग वर्ड पूछा गया है। एम्बल का मतलब है दोस्तों जो आप जो धीरे धीरे वॉकिंग स्लो, यानी धीरे धीरे आप जो चलते हैं उसको दोस्तों एम्बल बोलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों एमेलियोरेट, AME। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है और CGL 2024 में भी ये वर्ड पूछा गया है। एमेलियोरेट, AMELIORATE। दोस्तों एमेलियोरेट का मतलब है किसी चीज को आप और अच्छा बेटर बनाने की कोशिश करते हैं दोस्तों, उसको बोलते हैं मेक बेटर। दोस्तों नेक्स्ट है अमेनेबल, AMENABLE। अमेनेबल का मतलब है दोस्तों आज्ञाकारी। जैसे मानो आपको मैंने आपको कोई चीज कहा, आप उस चीज को जो फॉलो करते हैं, ओबे करते हैं दोस्तों, उसको बोलते हैं अमेनेबल। नेक्स्ट है दोस्तों अमिकेबल। ये दोस्तों कई बार कम से कम 8 से 10 बार दोस्तों ये SSC के एग्जाम्स में रिपीट हुई है दोस्तों। अमिकेबल, AMICABLE। दोस्तों अमिकेबल का मतलब है कोई चीज आप किसी से कितना फ्रेंडली है, मतलब जो अपनी दोस्ती वाला जो चीज है वो अमिकेबल है। नेक्स्ट है दोस्तों अमनेशिया, AMNESIA। दोस्तों अमनेशिया का मतलब है जैसे कोई किसी को भूलने की बीमारी होती है, मान लो मैं अभी कुछ पढ़ा कुछ भूल, मतलब वो भूलने वाली नहीं, ये तो नॉर्मल चीज है। जैसे किसी को कोई वो जो अपन ज्यादा एज वगैरह हो जाती है तो लोगों को भूलने की जो मानसिक बीमारी टाइप हो जाती है उसको दोस्तों बोलते हैं अमनेशिया। नेक्स्ट है दोस्तों अमनेस्टी, AMNESTY। अमनेस्टी का मतलब है कि दोस्तों ऑफिशियल पार्डन, यानी मान लो कि जैसे कोई किसी ने कोई क्राइम किया और बाद में राष्ट्रपति के पास उसकी एप्लीकेशन की कि इसे एक बार मतलब दोस्त के बारे में, जो आपको पता है कि राष्ट्रपति के पास पावर होती है किसी को भी माफ करना ये दोस्तों, तो जो ऑफिशियल जो दोस्तों पार्डन है उसको दोस्तों बोलते हैं अमनेस्टी। नेक्स्ट है दोस्तों एमोरल, एमोरल, AMORL। जैसे वर्ड से भी आपको मीनिंग से पता चल रहा है, यानी मोरल और दोस्तों ए लग गया मोरल, यानी कोई ऐसी चीज है जो आप मतलब कोई ऐसा आदमी जो किसी चीज कोई रूल वगैरह जो मोरल रूल है, नैतिक जो चीजें हैं उनको फॉलो नहीं करता दोस्तों, उसको बोलते हैं एमोरल। नेक्स्ट है दोस्तों एम्फीबियन। दोस्तों ये आपको पता है दोस्तों, आपने भी कई बार साइंस वगैरह में ये चीज पढ़ी होगी, एम्फीबियन। एम्फीबियन का मतलब दोस्तों उभयचर, यानी जो ऐसे जंतु जो पानी में भी रह सकते हैं और जमीन पे भी रह सकते हैं, उनको दोस्तों बोलते हैं एम्फीबियन। नेक्स्ट है दोस्तों एम्प्यूटी, AMPUTEE। दोस्तों एम्प्यूटी का मतलब है किसी के जो अंग वगैरह कटे होते हैं, अपंग वगैरह जो होते हैं, ऐसे जिनके मतलब एक से ज्यादा जो ये जो बॉडी के पार्ट्स वगैरह रिमूव हुए होते हैं, उनको दोस्तों बोलते हैं एम्प्यूटी, अपंग। नेक्स्ट है दोस्तों एनालॉजी। ये दोस्तों आपने कई बार पढ़ा होगा और आपको बता दूं कि ये रीजनिंग का पहला ही टॉपिक होता है SSC के एग्जाम्स में, एनालॉजी। एनालॉजी का मतलब है दोस्तों समानता की, मतलब एक जो पहला वर्ड है वो दूसरे से कितना सिमिलर है। ये एक पहला वर्ड है दूसरे से सिमिलर है तो आपको इसी टाइप से जो फर्स्ट सेकंड थर्ड है उससे फोर्थ की तरफ मतलब समानता दिखानी है दोस्तों, उसको बोलते हैं एनालॉजी। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों एनालिसिस, ANALYSIS। दोस्तों एनालिसिस का मतलब है आप किसी चीज का विश्लेषण वगैरह जो करते हैं उसको दोस्तों बोलते हैं एनालिसिस। नेक्स्ट है दोस्तों अनार्चिस्ट, ANARCHIST। अनार्चिस्ट का मतलब दोस्तों अराजकता, मतलब आपने ये भी चीज सुनी कि यार ये समाज में बहुत सारी अराजक चीजें फैला रहे हैं, अराजक तत्व फैला रहे हैं दोस्तों, उसको बोलते हैं कि अनार्चिस्ट। दोस्तों ये अपनी कंप्लीट 15 वोकेब थी जो मैंने आपको पढ़ाई। एक बार मैं दोस्तों आपको फिर से इसका रिवीजन करवा देता हूँ। पहला जो वर्ड है दोस्तों एम्बिजियस, AMBIGUOUS। एम्बिजियस का मतलब कि दोस्तों कोई चीज है वो एग्जैक्ट नहीं है, आपको नोट क्लियर है, मतलब अस्पष्ट है। नेक्स्ट है दोस्तों एम्बिवेलेंट, AMBIVALENT। एम्बिवेलेंट का मतलब है कोई दोस्तों एक आदमी जो बहुत गुड और बैड दोनों चीजें एक साथ है दोस्तों, उसको बोलते हैं एम्बिवेलेंट। दोस्तों एम्बिवर्ट, AMBIVERT।
दोस्तों ऐसा कोई पर्सन है जो एक ही टाइम पे, सेम टाइम पे कुछ बुरा भी सोच रहा है, कुछ अच्छा भी सोच रहा है, उसको दोस्तों बोलते हैं एम्बीवर्ट। नेक्स्ट है दोस्तों एमेबल। एमेबल का मतलब है दोस्तों वॉकिंग स्लो, यानी धीरे धीरे चलना। नेक्स्ट है दोस्तों अमेलियोरेट। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट वोकेबल, आपको याद रखना है इसको, कम से कम इस बार भी सीजीएल में पूछी गई 2024 में। AMELIORAT। एमेलियोरेट का मतलब दोस्तों आप किसी चीज को और बेटर कैसे बना सकते हैं, मेक समथिंग बेटर। नेक्स्ट है दोस्तों अमेनेबल। AMENABLE। जैसे दोस्तों मैंने आपको किसी चीज के लिए बोला, आप मेरी चीज को फॉलो करें, आज्ञा मान रहे हैं, मेरी ओबे करें, दोस्तों उसको बोलते हैं अमेनेबल। नेक्स्ट है दोस्तों अमिकेबल। AMICABLE। अमिकेबल का मतलब दोस्तों आप जैसे मेरे से कितने फ्रेंडली है, जो अमिकेबल जो बिहेवियर है, फ्रेंडली बिहेवियर है, उसको दोस्तों बोलते हैं अमिकेबल। नेक्स्ट है दोस्तों अमनेसिया। AMNESIA। दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट है। अमनेसिया का मतलब किसी को जो भूलने की जो बीमारी होती है, अलग अलग टाइप की बीमारियां होती है, उनमें से एक दोस्तों है जो कि मनुष्य का जो दिमाग है उससे रिलेटेड, यानी भूलने की जो आदत है। दोस्तों नेक्स्ट है अमनेस्टी। AMNEST। अमनेस्टी का जैसे मैंने आपको बताया, अमनेस्टी का मतलब ऑफिशियल पार्डन की, आपको मतलब कोई जो ऑफिशियल तौर पे जो आपको माफी वगैरह मिलती है, उसको दोस्तों बोलते हैं अमनेस्टी। नेक्स्ट है दोस्तों एमोरल। एमोरल का मैंने आपको बता दिया, ए लग गया मोरल के, यानी कोई ऐसा आदमी, कोई ऐसी चीज जो मतलब इन मोरल चीजों को फॉलो नहीं करता हो, मतलब नॉट फॉलोइंग एनी रूल्स, दोस्तों इसको बोलते हैं एमोरल। नेक्स्ट है दोस्तों एम्फीबियन। AMPHIBIAN। एम्फीबियन आप सब जानते हैं, साइंस में भी आपने पढ़ा है। जैसे मैं दोस्तों का एग्जांपल भी आपको बता दें, मेंढक होता है, वो बेचर होता है। एम्फीबियन होता है जो कि मतलब बॉडी जो अपने जो सरफेस, जो अपनी जो अर्थ वगैरह सरफेस है उस पर भी रह सकता है, और दोस्तों वाटर के अंदर भी रह सकता है, उसको दोस्तों बोलते हैं एम्फीबियन। ऐसे जंतु जो दोनों जगह रह सकते हैं, पानी में भी और स्थल पे भी। नेक्स्ट है दोस्तों एम्प्यूटी। दोस्तों एम्प्यूटी का मैंने आपको बता दिया, AMPUTW। एम्प्यूटी का मतलब कोई अपंग जिनके बॉडी पार्ट्स वगैरह रिमूव किए हुए हो, उन्हें बोलते हैं दोस्तों एम्प्यूटी। नेक्स्ट है दोस्तों एनालॉजी। ये सबको पता है, एनालॉजी यानी समानता। ANALOGY। एनालॉजी का मतलब है दोस्तों समानता, एक दूसरे से कितना समान है। नेक्स्ट है दोस्तों एनालिसिस। आप सब जानते हैं, जैसे मैं यहाँ पे हर चीज के बारे में आपको एनालिसिस करके बता रहा हूँ, डिटेल्स में जो बता रहा हूँ उसको दोस्तों बोलते हैं एनालिसिस। और दोस्तों आपको पता होगा कि एसएससी के एग्जाम्स में सारे पेपर्स के जो लास्ट में एनालिसिस आते हैं कि आज इस शिफ्ट में जो पेपर हुआ उसका एनालिसिस। एनालिसिस का मतलब है दोस्तों विश्लेषण करना, आपको कि क्या क्या इस चीज पूछी गई है, क्या चीजें नहीं पूछी गई, उसको दोस्तों बोलते हैं एनालिसिस। नेक्स्ट है दोस्तों अनार्चिस्ट। ANARCHIST। अनार्चिस्ट मैंने आपको बताया कि समाज में कैसे अलग अलग टाइप के तत्व हैं, उनमें से एक अराजकता फैलाने वाले जो लोग हैं, उनको दोस्तों बोलते हैं अनार्चिस्ट। तो दोस्तों ये अपनी 15 वोकेब थी, मैंने आपको इसको एक बार पढ़ाया, कंप्लीटली के बारे में डिटेल्स बताई, उसके बाद में दोस्तों मैंने आपको रिवीजन भी करवा दिया। दोस्तों आपकी जिम्मेदारी ये है कि इन वोकेब्स को आप एक कंप्लीट नोटबुक में नोट कीजिए, इनको बार बार रिवाइज कीजिए, और जो आपको याद हो गई है उनको साइड में लिख लें, और जो याद नहीं हुई है दोस्तों उनके नीचे अंडरलाइन करिए, उनको बार बार लिखिए। और दोस्तों मेरे वीडियो को सुबह और शाम को 2 टाइम आप देखिए, और फिर आप अपने माइंड में जो माइंड मैप हो उसको यूज करते हुए दोस्तों आप एक बार पूरे माइंड में सोचिए कि मुझे हाँ ये वोकेब याद हुई या नहीं, इसका अर्थ आपको पता है या नहीं पता। और दोस्तों अगर ये एग्जाम में अगर वोकेब पूछी और उनमें से अगर दोस्तों कोई भी वोकेब आपकी गलत होती है, तो दोस्तों इसकी जिम्मेदारी आपकी है। दोस्तों मैं यहाँ पे अपने पूरे एफर्ट्स लगा रहा हूँ, आपको पूरा बोर्ड पे दोस्तों नोट डाउन करवा रहा हूँ, आपको हर एक चीज एकदम दोस्तों पूरे करेक्ट वे में आपको पढ़ा रहा हूँ। दोस्तों ये पूरी कंप्लीट ब्लैक बुक है ना, ये पूरी ब्लैक बुक आपको मैं दोस्तों यहाँ पे इस बोर्ड पे पूरी वोकेब आपको कंप्लीट याद करवा दूंगा। दोस्तों अगर आपको मेरे एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं, मेरी वीडियोस आपको अच्छी लग रही है, दोस्तों मैं अगर आपके लिए कुछ मेहनत कर रहा हूँ, तो आपकी जिम्मेदारी सिर्फ इतनी कि मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए। अगर आपकी तरफ से कोई सजेशन है दोस्तों तो उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आपका काम है, अभी जो आपको पता है कि अलग अलग जो चीज चल रही है कि भाई कौन एग्जाम करवाएगा, एडक्यूटी कराएगी, TCS कराएगी, इन चीजों पे आपको थोड़ा कम ध्यान देते हुए आपको अपने मैक्सिमम दोस्तों एफर्ट्स को पढ़ाई में डालना है। थैंक यू गाइस।